इस बात पर कोई शक नहीं है कि 2020 की शुरुआत काफी भयानक रही है। फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया के बुशफायर्स हो, वर्ल्ड वॉर 3 होने की पॉसिबिलिटी हो या दिल्ली में हुए राइट्स, महामारी का यह खतरा हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अब हमारे सामने इससे भी ज्यादा खतरनाक चुनौती आ चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस की। चाइना के वुहान से शुरू हुआ ये वायरस अब तक 145 से भी ज्यादा देशों में पहुंच गया है और 7,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसे एक पेंडेमिक यानी एक महामारी घोषित कर दिया। अभी तक इंडिया में कोरोना के 137 केसेस से भी ज्यादा दर्ज हुए हैं, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये कोरोना वायरस और कैसे इससे आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस सब की शुरुआत हुई दिसंबर 2019 में, जब चाइना के हुबई प्रोविंस के वुहान डिस्ट्रिक्ट में अचानक से न्यूमोनिया के केसेस बढ़ने लगे। जब इन पेशेंट्स पर किसी भी तरह की वैक्सीन या मेडिसिन ने असर नहीं दिखाया, तब चाइना की सरकार ने इसकी खोजबीन करना शुरू किया। जांच पड़ताल में वुहान की हुआनन सी फूड होलसेल मार्केट का नाम आगे आया। इस मार्केट में चिकन, फिश, बैट्स, लिजर्ड्स और स्नेक्स जैसे काफी जंगली जानवर और उनका मीट बिकता था। जब सभी पेशेंट के सैंपल्स को टेस्ट किया गया, तब पता चला कि इस न्यूमोनिया के पीछे एक वायरस जिम्मेदार है। ये नए प्रकार का वायरस कोरोना फैमिली को बिलोंग करता था और दिसंबर 2019 में इसका पहला केस दर्ज हुआ था। तो साइंटिस्ट ने इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 रख दिया। कोरोना वायरस आम खांसी, जुकाम और फ्लू पैदा करने के लिए जाना जाता है, पर कोविड-19 एक नए प्रकार का वायरस है जो लोगों को सीवियर न्यूमोनिया कर देता है। ऐसा माना गया है कि ये बैट्स या स्नेक्स खाने से चाइनीज लोगों के अंदर आया है और अब ये वायरस इंसानी शरीर की आदत डाल चुका है। शुरुआत में एक्सपर्ट्स को लगा कि कोरोना वायरस 2002 में आए सार्स वायरस से काफी मिलता जुलता है, तो शायद उसी का एक म्यूटेटेड फॉर्म हो। बता दें कि सार्स बिल्लियों से इंसानों में आया था। इसने 8,000 से भी ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया था, जिसमें से 750 लोगों से ज्यादा की मौत हुई थी। इसके बाद 2012 में मर्स कोरोना वायरस आया था। ये वायरस 2002 में आए सार्स का एक म्यूटेटेड फॉर्म था और कैमल से इंसानों में आया था। इसके 2102 केसेस दर्ज हुए थे, जिसमें से 780 मौतें हुई। हर साल एक नया कोरोना वायरस आना आम बात है, पर हम सभी जानते हैं कि ये कोरोना वायरस सार्स या मर्स से भी काफी ज्यादा जानलेवा है। जनवरी 2020 की शुरुआत में सरकार ने 59 सस्पेक्टेड लोगों का वुहान के जिनियन टैंग हॉस्पिटल में कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया, जिसमें से 41 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई। अनफॉर्चुनेटली तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और इन 41 लोगों ने ना जाने कितने लोगों को कोरोना वायरस फैला दिया था और इसी तरह कोरोना की महामारी चाइना में फैली। ट्रैवलर्स और टूरिस्ट ने ये वायरस जाने अनजाने में कई अन्य देशों में भी फैला दिया। धीरे धीरे सभी जगह कोरोना के केसेस दर्ज होने लगे। चाइना के बाद कोरोना वियतनाम, फिर जर्मनी, फिर थाईलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में फैला। अभी तक दुनिया भर में कोरोना की वजह से 1 लाख से भी ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 7,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई जानी मानी एयरलाइंस और कंट्रीज ने पिछले 14 दिनों में चाइना ट्रैवल करने के सभी टूरिस्ट पर बैन लगा दिया है। चाइना इस वक्त एक क्वारंटीन लॉकडाउन सिचुएशन में है, जिस वजह से चाइना का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है। कोरोना वायरस एयर ड्रॉपलेट से फैलता है, यानी जब कोरोना का पेशेंट छींकता है या खांसता है, तब उसके मुंह से निकले वायरल पार्टिकल्स दूसरे इंसान को भी इससे इन्फेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये वायरस इन्फेक्टेड पर्सन की यूज की गई चीजें जैसे कपड़े, चाबी या टॉवल से भी दूसरे इंसान को फैल सकता है। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट्स हजारों लोगों को ये वायरस फैला सकते हैं, इसीलिए इसे हाईली कंटेजियस इन नेचर कहा गया है। सिम्टम्स की बात करें तो ये वायरस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी आपकी श्वास प्रणाली पर अटैक करता है। शुरुआत में बुखार, जुकाम और सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर लेटर स्टेजेस में सीवियर न्यूमोनिया या किडनी फेल होने के कारण इंसान की मौत हो जाती है। खास बात तो यह है कि कोरोना वायरस अपने सिम्टम्स दिखाने में 2 से 14 दिन तक लगा सकता है। इसीलिए भी ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सिर्फ देखकर इसके पेशेंट्स का पता लगाना बड़ा ही मुश्किल है। अभी तक इस वायरस से बचाव के लिए किसी भी प्रकार की वैक्सीन या मेडिकेशन नहीं बनी है। हालांकि WHO के मुताबिक कुछ छोटी आदतें अपनाने से आप इससे बच सकते हैं, जैसे कि खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को कवर्ड रखना, कुछ भी खाने से पहले या बाहर से आने के बाद आपको अपने हाथ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर या फिर 20 सेकंड तक साबुन से अच्छे से धोने चाहिए। वायरस इनएक्टिव स्टेट में सालों साल जी सकते हैं। वो तभी एक्टिव होता है जब इंसानी शरीर के अंदर जा पाए, इसलिए हाथ धोकर आप वायरस को वहीं नष्ट कर सकते हो। इसके अलावा मास्क पहनकर भी इससे बचाव किया जा सकता है।
हालांकि WHO के मुताबिक सभी को मास्क पहनना जरूरी नहीं है, सिर्फ वो लोग जो इन्फेक्टेड हैं या इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट में हैं उन्हें मास्क पहनना जरूरी है। इसके अलावा ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से भी बचें ताकि कोरोना फैलने का खतरा कम से कम हो जाए। कोरोना वायरस से हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है और इसीलिए जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है जैसे बच्चे और बुजुर्ग, उन्हें ये वायरस आसानी से मार सकता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना हो सके उतना ऐड करिए। अगर किसी भी प्रकार की खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो सीधा हॉस्पिटल जाकर अपना टेस्ट करवाएं। कोरोना वायरस का डेथ रेट 3% से भी कम है, यानी अगर 100 लोगों को ये वायरस हो तो सिर्फ 3 की मौत होगी। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कोरोना वायरस लोगों को फैल रहा है जिसका 3% भी काफी ज्यादा होगा। और गौर करने वाली एक बात ये भी है कि इस वीडियो में यूज किए गए सारे स्टैट्स सिर्फ ऑफिशियली रिपोर्टेड हैं, कोई नहीं जानता अनऑफिशियली कितने केसेस हुए होंगे। एक डिबेट इस बात पर भी हुई थी कि ये वायरस चाइना द्वारा बनाया एक बायोलॉजिकल वेपन था, इसका एंटीडोट बनाने से पहले ही ये गलती से चाइना में लीक हो गया। खैर, सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। आशा करता हूँ आप सब सुरक्षित रहें और ह्यूमन वर्सेस वायरस की इस मुश्किल जंग पर हम सभी मिलकर जीत हासिल कर पाएं, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है। धन्यवाद।